दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पितामह भीष्म के उन 10 दिनों के बारे में बताएंगे जब वो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति बने थे। हम एक एक करके आपको सभी दिनों का वृतांत बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, भीष्म ने पांडव सेना का संहार कर दिया। विराट पुत्र उत्तर और महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इसी मध्य भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई भी योद्धा दल बदलना चाहे तो वह स्वतंत्र है। ये सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख से नाद करके युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को विश्वास हो गया था कि वो ही विजयी होंगे। दूसरा दिन, भीम का भयंकर रूप, कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर का वध। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर जोरदार आक्रमण किया, जिससे पांडव सेना तितर बितर हो गई। पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उनके रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म साक्षात यमराज की तरह पांडव सेना को काट रहे थे। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम की ओर भागे। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। सात्विकी के एक बाण से भीष्म का सारथी घायल होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे पांडव सेना में उत्साह का संचार हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में धृष्टद्युम्न का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। संध्या हो गई थी। दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद होने का शंख बजाया। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। इस दिन पांडव पक्ष की अधिक क्षति नहीं हुई। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। ये दिन कौरवों के लिए भारी पड़ा। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। तीसरा दिन, कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए उठाया सुदर्शन चक्र। युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूहों की सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञारूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रियगणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है। तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाने में सफल हो जाता है। कौरव ये समझते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ है, जिस कारण कौरव सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। इस दिन के युद्ध में भीम अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराते हैं। संध्या के समय युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में जाता है और कहता है, पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। भीष्म ये सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि पांडव अजेय हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल वीर योद्धा मारे जाते हैं। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। भीष्म दुर्योधन को आश्वासन देकर भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वो एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रियगणों को मार गिराते हैं। चौथा दिन, घटोत्कच और भीम का प्रलय। दुर्योधन के 14 कौरव भाइयों का भीम के हाथों हुआ अंत। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। आज अर्जुन का वश भी उनके सामने नहीं चल रहा था। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी।
दुर्योधन ने अपनी गद सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया। इस दिन के युद्ध में महाबली भीम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया। राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। महाभारत के इस दिन के युद्ध में भीष्म को अर्जुन और भीम ने भी भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौरवों के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। 5वां दिन सात्यकी का पराक्रम। भूरिश्रवा के हाथों सात्यकी के 10 पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण ने पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाला उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिक पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। पितामह भीष्म द्वारा सात्यकी पराजित हुआ और उसे युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। 5वें दिन के युद्ध में भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया। 6था दिन भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार। महाभारत के 6थे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकव्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौच व्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा था। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रुनाशक मकव्यूह की रचना करो। मकव्यूह की रचना के बाद उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडुपुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और युधिष्ठिर, ये उस मकव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। 5 भाई के राजकुमार मकव्यूह के वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान ये व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। उसके दोनों पैरों की जगह महारथी कुंतीभोज और विशाल सेना सहित शतानी खड़े थे। सोमकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इरावान ये दोनों उस मकव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े थे। पांडवों के मकव्यूह को देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बाल्हिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुए। राजा शूरसेन तथा दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। मद्र, सौवीर और केकई योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षः स्थल में स्थित हुए। त्रिगत के राजा सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषार, यवन और शक सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। श्रुतायु, शतायु तथा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुए। 6ठे दिन के इस भयंकर युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का उत्साहपूर्वक मुकाबला किया। 7वां दिन विराट पुत्र शंख की मृत्यु। 7वें दिन युद्ध में कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई। पांडवों ने इसे भेदने के लिए वज्र व्यूह की आकृति में अपनी सेना लगाई। मंडलाकार व्यूह में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविद को हरा दिया जाता है। राजा भगदत्त घटोत्कच को और नकुल, सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये सब देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट के पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन पांडव पक्ष की क्षति होती है। 8वां दिन श्री कृष्ण ने किया भीष्म पर आक्रमण। अर्जुन पुत्र इरावन का वध, दुर्योधन के 9 और भाई भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त। महाभारत का 8वां दिन का युद्ध घनघोर था। इस दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडुपुत्र भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध इस दिन कर दिया गया।
अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अलम्बुश द्वारा वध होता है। अपने पुत्र इरावान की मृत्यु से अर्जुन बहुत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने कौरवों की अपार सेना नष्ट कर दी। 8वें दिन के युद्ध में घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। महाभारत के 8वें दिन का भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास गया। कर्ण ने उसे सांत्वना दी कि भीष्म का अंत होने पर वह अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना का अंत कर देगा। दुर्योधन भीष्म पितामह के भी पास गया और बोला, पितामह, लगता है आप जी लगाकर नहीं लड़ रहे। यदि आप भीतर ही भीतर पांडवों का समर्थन कर रहे हो तो आज्ञा दीजिए, मैं कर्ण को सेनापति बना दूं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि योद्धा अंत तक युद्ध करता है। कर्ण की वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। कल के युद्ध में मैं कुछ कसर न छोड़ूंगा। 8वें दिन के युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावान की मृत्यु से पांडवों की क्षति होती है, जबकि धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध कर दिया जाता है। आज के दिन कौरव पक्ष को अधिक क्षति होती है। हुए 9वां दिन अजय भीष्म पितामह श्री कृष्ण की युधिष्ठिर को सलाह। 10वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। भीष्म की भीषण बाण वर्षा से श्री कृष्ण के अंग भी जर्जर हो जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। वे श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। संध्या हो जाने पर युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। रात्रि के समय युधिष्ठिर कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछे। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजेय है। बाद में वे अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामहवां दिन भीष्मा पितामह की पराजय, विराट पुत्र शाटानीक की मृत्यु। 9वें दिन के युद्ध के बाद रात्रि में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पितामह भीष्म से उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछने को कहते तो बाद में पितामह भीष्म अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वो कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वश से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर भूमि का स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के बाण उनके समस्त शरीर में समाये हुए थे, जिस कारण वे बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पितामह के शरशैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ। तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधीर्थ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। ये कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 10वें दिन के युद्ध में शतानीक के वध से पांडव पक्ष की क्षति हुई, जबकि पितामह भीष्म के शरशैया पर आ जाने से कौरवों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस दिन पांडवों का पक्ष मजबूत रहा। Subscribe to our for more latest updates. Press the